मौन। और गहराई गहराई गहराई। सारी अंदर की हलचल खत्म, मौन आ। वाह। चला देते हैं। हाँ भाई। आत्मा जो है सभी शब्दों से ऊपर है। अशब्दी ब्रह्म पद पूर्ण में तन मन लीन कला। वो तन मन उसका इतना लीन है आत्मा में जो कोई शब्द सुनता भी नहीं। वो अंधा बहरा और गूंगा हो जाता है। महात्मा गांधी का 3 दृश्य दिखाता तो है, लेकिन ज्ञान के सिवाय कोई अंधा बहरा और गूंगा नहीं हो सकता है। जिसको गुरु पूर्ण मिलता है, सच्चा मिलता है, वो अंधा और बहरा और गूंगा भी हो जाता है। वो देखते हुए किसी को नहीं बोलेगा तो ये नुकसान कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम अंधा है, तुम देखता नहीं है, वो खुद अंधा हो जाता है। अगर कोई उनसे सलाह लेगा तो अवश्य बात करेगा। और बहरा भी है, सुनते हुए नहीं सुनता है। गूंगा भी है क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी बात वो करता भी नहीं है। वे माठ करे चित्त शांत करे, तुझे शांत करो साधु जगत करे। ये चुप करो, ऐसी शांत करो जैसे चोर आता है तो कैसी चुप में आता है, आवाज ही नहीं करता है। ज्ञानी ऐसे मौन में, शांति में, चुप में रहता है। साधु चुप का है संसारा। ये चुप का संसारा है, ये बोलने की बात नहीं है। अंदर बाहर भीतर तुम्हारे को इतनी शांति होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए जो तुम्हारे चेहरे में कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। तो सारी दुनिया तुमको परखे तो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, इज्जत करूँ या बेइज्जती करूँ, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आती है। माने दुख सुख में समान है, हानि लाभ मान अपमान, आना जाना मिलना बिछड़ना, हर बात में समान भाव में रहता है। सम दृष्टि समत्व बुद्धि सम भाव, जैसे गीता भगवान ने बोला, उसी सच्ची समाधि में तुम लीन हो जाएगा। उसको समाधि लगानी नहीं पड़ेगी, पर सहज समाधि उसको लग जाएगी। वो देखते हुए भी नहीं देखेगा, वो अनकंसर्न होकर रहता है, अनअटैच होकर रहता है। वो इन्वॉल्व नहीं होता है किसी बात में। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा तो ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। मुखी बंद हो जाता है। तुम जब भी ऐसा आत्मा में लौट के आएगा, ऐसा पाठ पका करेगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर आकर झुकेगी। बहादुर बनो इसी बात में, वीक नहीं बनो, कमजोर नहीं बनो। तू शक्तिशाली है पहले से ही। आनंद है शांति असुर तुंहिंजो वरसो, पर उन्हनि खां जुदा थिए थियो अथई घणो अरसो। हथ कर तुम्हारे सचो ही खजानो। आनंद और शांति तुम्हारा असुर अरसे में मिला हुआ है, आज से तुमको जो है प्राप्त है। अभी तुमको आनंद स्वरूप गुरु नहीं बताता है, तू आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तू पहले से ही है। तुम्हारे को अरसे में आनंद शांति मिला हुआ है, तू खुद वो ज्योत स्वरूप है। गुरु तो सिर्फ याद दिलाता है, तुम्हारी सोई शक्ति को जागृत करता है, पर मन मानता नहीं है, इसीलिए बार बार अशांत होता है। पर फिर भी गुरु बोलता है, तू मान न मान पर तू है भगवान। तभी सब बोलते हैं, तू मान न मान पर तू तो भगवान ही है। चाहे आज मानो, चाहे वर्षों के बाद मानो, चाहे दूसरे जन्म में मानो, चाहे 7 जन्मों के बाद मानो, पर ये बात तुमको माननी पड़ेगी। तो आनंद और शांति असुर तुझे वर्षो, ये वर्षे में तुमको मिली हुई है। बहुत अरसा तुमको अलग होते हुए आनंद और शांति से वंचित तुम हो गया है। उनसे जुदा होते हुए तुमको जन्म बीत गया है, सदियां बीत गई है। हथ कर तुम्हारे सचो ही खजाना, अपना जो खोया हुआ खजाना है तुमको गुरु वापस देता है। फिर भी तुम इनकार करता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी अमानत किसी के पास लाख रुपए हुए और तुमको लौटा गया कि घर में दे, तुमको इनकार करेगा उनसे? कभी बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए? तुमको इतनी खुशी होगी जैसे बोलेगा मेरे को लॉटरी लगी है, क्योंकि अंदर में तुमको पता है ये तो मेरी अमानत थी।
आज इसको कैसे बुद्धि में आया, ये मुझे वापस मिली है। गुरु भी तुमको खोया हुआ खजाना ऐसा देता है, वापस दिलाता है। तो जीवन में तुम हमेशा सुख शांति देखेगा, अशांत तुमको कोई कर नहीं सकेगा। पीछे तुम्हारी शिकवा और शिकायत रहेगी नहीं। तुम शांति का सागर है, तो शिकवा और शिकायत कहाँ से आएगी, किधर से आएगी, कहाँ से आएगी? आकाशवत आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो लौट के फिर अपने स्वरूप में कोशिश करो आने की, तो तुम्हारी शांति देखो कोई भी पिटा सकता है, भंग कर सकता है, विचार भी नहीं देना पड़ेगा। ये ज्ञान ऐसा है जो विचार देना भी छोड़ देंगे। किसी ने उसी दिन मेरे से बात किया, बोला मेरे को ख्याल आता है, फोन पर बात किया तो मैं फिर ये पास कर देती हूँ, किसी को बताती हूँ। हमने बोला ये किसी को भारे पर नहीं रखना कभी। कोई तुम्हारा विचार सुने, तुम किसी को सुनाओ, आज उसका शरीर है, कल को नहीं होगा, तुम किसी को सुनाएगी? ये तुमको इतना बहादुर होना चाहिए जो तुम खुद बैठ के सत्संग करो। जिस बात पर तुम्हारा मन वीक है, कमजोर है, उस बात पर तुम बहादुर होकर बोलो तो तुम्हारा मन सुने। ऐसा सुनेगा कि जागृत हो जाएगा। उसी दिन से बोलती मैंने सत्संग शुरू किया है तो मेरा मन सपने में भी मुझे जो है गिराता नहीं है, बीती हुई बात नहीं लेके आता है, ख्याल नहीं लेके आता है। मैं जैसे सच है तो मैं आज भी रहूंगा और आज भी रहती हूँ। न बीती हुई बात आती है याद, न कल के लिए मन सोचता है कभी। फ्यूचर की भी चिंता नहीं है, एक मिनट के बाद क्या होगा वो भी नहीं ख्याल है। ऐसी आत्मा पावरफुल है, ऐसा तू पावरफुल है। वो आत्मा आकाश में नहीं है, पाताल में भी नहीं है, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। ऐसा विश्वास अपने में रखना पड़ेगा, तभी तेरा अंदर में इतना भरम पका हो गया है। तो जैसे मेरे को बेटा कमा के खिलाता है, आदमी कमा के खिलाता है, ये है तो मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं शायद भूख मर जाऊंगी, जिंदा ही नहीं रहेंगे। और गुरु नानक तुमको विश्वास दिलाता है तो जल में जीव पाया तना भी रोती थे। जल में जीव पाया, जल में तुम देखते हैं इतना बड़ा मगरमच्छ है, मेढक है, ये है, मछली है। तुम देखते हैं मछली को भी कैसे गोली बना के अंदर ही अंदर समुद्र में देते हैं, वो खा लेती है। वो मांगती भी नहीं है, कमाती भी नहीं है, चिंता भी नहीं करती है। शेर है, मगरमच्छ है, हाथी है, कीली को कर हाथी को मार, सबको बिगड़ चिंता से, बिगड़ मांगने से, बिगड़ कमाने से सब कुछ मिलता है। पशु तो कुछ भी कमाता नहीं है, चिंता भी नहीं करता है, फिर भी उनको सब कुछ प्रारब्ध मिलती रहती है। जब ये पशुओं की जड़ चेतन की प्रारब्ध बनी हुई है तो मनुष्य को विश्वास इतना कहाँ है। जब बाहर का आधार टूटता है तो उनका अंदर से भीतर का विश्वास अपने से चला जाता है। वो समझता है मेरे को ये खिलाता था। ये ज्ञान का पता समय पर चलता है। जब सब हालतें मन माफिक हो रही है, चल रही है, तो बोलता है हाँ भगवान खिलाता है। पर जब भी कोई मन माफिक का हालत नहीं है, चेंज जो होती है उसमें, माया माना चेंजेबल, अनचेंजेबल है आत्मा, और माया में तो ये रद्द बदल है, चेंज होती रहती है। तो ये विश्वास जो है भीतर से टूट जाता है, निकल जाता है। बोलता है भगवान तो मुझे दिखाई नहीं देता है और तो मेरा कोई भी जरिया नहीं है, ये सारी उम्र पर ये मैं खाऊंगा कहाँ से। पता नहीं पल की, कौन जाने कल की। ये देखता भी है सामने हर एक मनुष्य, तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, पर सोचता वर्षों की है। एक सेकंड के बाद क्या होता है तो भी सोचता रहता है। तुमने देखा है वो शेर को सुबह सुबह को उसको पिंजरा खोल के उसको 5-6 किलो 8 किलो 10 किलो मीट जितना वो खाता है उसको दे देता है। वो तो कहता भी नहीं है तो मैं भूखा हूँ जल्दी दे दो, नहीं तो तुमको खाऊंगा। उसको पता है शेर का खाना कितना है, उसको दे देते हैं।
हाथी का मर भर खाना है तो उसको बिगर मांगने से ही मिल जाता है। तभी बोलता है तो मोए को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आग, तो जीवत नर जो चिंता करे ताकि बड़े अभाग। जब ये मुर्दे को भी कफन लकड़ी आग सब मिल जाता है, तो जीवत नर जो जिंदा रहता है, जिसने इतनी सारी उम्र खाया है तो उसके बाद नहीं खाएगा, तो जीवत नर जो चिंता करे ताकि बड़े अभाग। अभागी है जो इतनी चिंताएं करता है। और पछाड़ी तक हम देखते हैं तो जो भी शरीर छोड़ता है वो बैंक बैलेंस भी छोड़ के जाता है, और पछाड़ी को इतना वो घर भरा रहता है, चौका भी भरा रहता है, अलमारी भी भरी रहती है। जो पछाड़ी को इतना खा खा के थक जाता है, जो पछाड़ी को उल्टी करके मरता है, पेट के जरिए वो सब कुछ निकाल के जाता है। भूखा कोई नहीं मरता है। किसी ने भी नहीं सुना होगा तो ये भूख के वजह से, भूख के बगैर कोई मरा होगा। पर अपने समय अनुसार हर एक जो रिटर्न टिकट लेके आए तभी शरीर जो है वो शांत होता है। और खाने के बगैर तो भगवान किसी को छोड़ता ही नहीं है। घास और ग्रास कट्ठे कट्ठे। ये गुरु नानक के समय की बात भी बोली जाती है, ऐसे ही सांस और ग्रास चलता ही रहता है। और ये सच्चाई है जो अभी माता ने बोला कि मोए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग। कोई भी ऐसे उसको जला के नहीं आते शरीर को। एक आया दादा भगवान को बोला हम 4 दुनिया में रहते हैं तो 4 15-20 जनों के साथ बना के रखेंगे कि हमारी शरीर जब शांत होए तो कुत्ता भी नहीं आवे हमारे लिए, मुर्दा ऐसे ही बासी हो जाएगा। बोला कौन बास में रखने देगा, 4 जने म्यूनिसपालिटी के आकर भी जला देते हैं। और इन दिनों तो जब ऐसा हुआ था कोरोना काल में, तो कोई भी घर के व्यक्ति को भी नहीं आने दिया जाता था, वहीं से सब हो रहा था। कहाँ रखेंगे कोई, हो गया सब हो गया, बीत गया। पर ये अविश्वासी को रोज देखते हैं। मैंने खाया अच्छी तरह से, बहुत भर भर कर, और साइड में पड़ा भी बहुत है, पर कल कहाँ से आएगा। हम कमाएंगे तो खाएंगे, फलाना कमाते हैं तब भी हम खाते हैं। ये अविश्वास पैदा किया गया था। और देखने में आवे तो हर घड़ी जब सुना ना वे जल में जीव उपाय के तिना भी रोजी दे, भगवान वहां भी रोजी दे रहा है, जंगलों में दे रहा है, पशु पक्षियों को दे रहा है। और पक्षी तो हमसे अच्छा खाते, फ्रूट पेड़ों पर लगे हुए, पहले पहले वो ठुंगा मारते, वो खाते, बाद में हम लोगों के पास आता है, पैसे भरकर हम लेते उसी को थोड़ा कम करके। खाली ये अक्कल आवे, ये विश्वास विशाल नजर से देखे, तभी शुरू ही हुआ साधु चुप का है संसार। भजन भी वही इतनी खोजना करते रहते हैं, कॉम्बिनेशन करके, कंबाइंड करके, सबका ये मिला जुला सहयोग रहता है कि जैसा भजन चले ऐसी वाणी इसको टेका देती रहे। दादा भगवान बोला करते थे, गीता भगवान, भाई जहां से गुरु छोड़ता है वाणी और तुमको बोलना है वहीं से टेका देकर आगे बढ़। ऐसा नहीं अपने घर की फिर बातें जो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है वो निकाल, नहीं, गुरु की वाणी जहां से एंड होती है वहीं से आपको टेका देना है। तो भजन एंड होता है तो वाणी वही टेका देकर आगे बढ़ती है और प्रभावित कर देती है। नहीं तो वो मनुष्य की जैसे मक्के और मदीने जैसा है, गुरु क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान भी नहीं, बेहोश व्यक्ति। ये अवेयरनेस, ज्ञान में इन्वॉल्व होंगे तो माया में इन्वॉल्व होना बंद कर दोगे। बोला ना ज्ञानी देखो कैसे उसकी आंखें बंद कर दी हैं उसने,
नहीं तो टोका टोकी करते रहते हो। बोलना कितना अपना अच्छा लगता है, बाहर मुक्की है, सारी बाहर मुक्ता की वृत्तियां। ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करो, और इसीलिए फिर मन चलता है। हमने अपने टोका टोकी करके अपने आसपास के माहौल को इतना तो गंदा कर दिया है। अब रो रहे हैं, मेरे को कोई पूछता नहीं है। ये आदतें हैं, स्वभाव हैं, फिर भी अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता है कि मैंने क्या अपनी दुनिया बना के रखी हुई। प्रेम की दुनिया बनाते हो, नहीं चाहते हो तो भी प्राण सब पीछा करते हैं, आपके पीछे पीछे आते। और जब कुछ कड़वापन आ जाता है अंदर, तो वो जो कड़वापन है वो सबको दूर कर देता है। ये शनि देवता और लक्ष्मी का है। लक्ष्मी के तरफ सब आते हैं, शनि से सब भागते हैं। तो शनि नहीं बने जिंदगी में। रवि बनना, भले गर्म होना पर सुखदाई बनना, ये सच्चाई है। चंद्रमा तो अपनी शीतलता प्रदान करता है, बाकी ये जो चिंताएं लेकर दुनिया में पैदा होते ही चिंताएं शुरू हो जाती है। बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए क्या, उनके लिए छोड़ के जाऊं, तुम नहीं छोड़ोगे तो वो मर जाएंगे। अपना काम छोड़ के नहीं जाना, एक ही काम मिला हुआ है, नो दाय सेल्फ, ये नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये कोई और मेरे लिए नहीं करेगा। जैसे आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, खाना भी हम खुद खाते हैं तभी पेट भरता है। मेरे बदले कोई और मनो खाना खा ले तो मेरा तो और भी पेट खाली 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 है। पानी, खाना, जो जरूरतें हैं शरीर की वो खुद करते हो, तुम्हारे बदले और कोई नहीं करे। ज्ञान भी तुमको अपना अंदर से, जब अनुभव का ज्ञान गुरु से मिलते मिलते अनुभव का हो जाता, तो अनुभवी ज्ञान ईगो लेस कर देता है, निर्भर कर देता है, भार रहित हो जाते। फिर ईगो आएगा ही नहीं। अल्लाह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार, किस पर उपकार किया था। अज्ञान में मर रहे थे, गुरु ने आकर हमारे अज्ञान का निवारण किया। कोई हमारी लाइट जलाकर हमको रोशनी देवे तो किस पर अहंकार करेंगे, तो गुरु ने किया मेरे लिए। बत्ती जला दी, अंधेरे में बैठे थे, अचानक कोई आया आकर के लाइट की, तो हम उनके शुक्राने बोलेगे ना, शुक्रिया अदा करते। तो ऐसे ही अंदर अज्ञान भरा पड़ा था, गुरु ने आकर ज्ञान की ज्योत जला दी, तो पर शुक्राने निकलते हैं। अहंकार की तो जगह ही नहीं बची। शुक्र है, अज्ञान में हम गिर पड़ रहे थे, मर रहे थे, टक्कर टक्कर हो रही थी, जल रहे थे। अज्ञान और अंधेरा एक ही चीज है। ये कमाल की बात है। जब ऐसा गुरु हमारे साथ कर देता है, तब लाखों शुक्रानों से हम भरते जाते हैं। हर घड़ी, हर वेले शुक्र 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 करते लाइफ कितनी आनंदमय। अब इतना समय ही नहीं बचेगा कि कोई मेरे को ऐसा प्यार से देखा, हेलो किया। हम क्यों पहले करें, वो ही मेरे साथ मुस्कुराए, वो ही मेरे साथ बात करे, तो वो बोलेंगे मैं क्यों मुस्कुराऊं, ये मुस्कुराए मेरे साथ। नहीं, हम तो अंतर्मुखी हैं, तो क्यों देखा बाहर से। अंतर्मुखी बने रहो, फिर बाहर क्यों देखते हो। फिर टोका टोकी करके अपनी दुश्मन हम बना देते हैं। रोज दादा भगवान बोलते थे अपने दोस्तों की, अपने साथियों की संख्या बढ़ाते जाओ। ये शुरू शुरू में दादा भगवान बोला करते थे, तुमको प्यार करने वाले बढ़ते जाए, कि आसपास जहां नजर दौड़ाओ हमारे प्रेम वाले तुमको मिले, मुस्कुराने वाले मिले, शुक्रानों वाले मिले। तो ये अपने साथियों की तादाद बढ़ाते जाओ। दादा हमको तो आता ही नहीं है बनाना किसी को, सबके अंदर वो शक्ति है, पावर है। ये बहाने नहीं ढूंढो। अरे बहाने का अंदर में टैलेंट ही नहीं है तो उधारा लेकर जाओ।
सत्संग से तुमको मिलेगा, सब मिलता है। और बराबर ये है सच्चाई, अगर ये गुरु का कहा मानते हैं तो जबान में भी गुरु आकर बैठता है। प्रभजी बसे साधकी रसना, ये सच्चाई है। गुरु आकर के मुख से सारा कुछ संशय भ्रमों का निवारण कर देता है। हाँ, लेकिन अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की बात। जब गुरु के ऐसा नक्श कदमों पर हम चलना सीख जाते हैं, नानक ताके लागे पाए, तो ये भी गुरु ही सिखाता है। कैसे फॉलोअर्स नहीं बनाता है, लेकिन फॉलो तो करना हम सीख जाते हैं। गुरु को फॉलो करते 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 मंजिल मकसूद मिल जाती है। मकसूद ये है आश्चर्य। केवल कुछ न पढ़ा, कौन सा समय मिलता, कौन सी समझ आती। दादा भगवान कई बार बोला करते थे, शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी बहुत बुद्धि चकरा जाती है। आंखें भी सारा समय उसी को पढ़ते रहें तो अपनी समझ से तुम ले पाओगे शास्त्रों को। जितनी तुम्हारी समझ है उतना ही तुम शास्त्रों को पढ़ पाते हो, ले पाते हो। शास्त्र तुमको ऊंचा नहीं कर पाते। तो ये हुआ हौज का पानी अंदर जमा कर, गुरु अंदर खोलता जाता है। दिमाग की जो अंदर की बंद दरवाजों को खोलकर उसमें ये समझ डाल देता है। ये सच है, सच है। तभी तो दादा भगवान बोला करते थे, तुमसे छिपा कर तुमको दिया है। दादा ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं तो अहंकार करो। मैंने ज्ञान लिया, मैंने एक चरी आती थी, चरी क्या थी, मस्तानी थी, मना एज वाली थी। दादा मैंने नाश्ता खिलाया है आपको, तभी ज्ञान हुआ है। जो दूसरे बैठे रहते थे, हाँ तुम्हारे पास आते हैं तो नाश्ता खाते, नहीं तो नहीं खाते। दादा भगवान कहीं पर भी उनको ऐसा नहीं होता है। चुप हो जाती थी, फिर शर्म आ जाती, अहंकार निकल ही आएगा। यहाँ ये मेंढक है, आप देखना, आपके अंदर अगर अहम आ गया तो मुख से निकलेगा ही, क्या भी हम दबाओगे आप उसको। नानक निरंकारी, इतना कार्य करते हुए भी दादा भगवान के भीतर से कभी अहम नहीं निकलता है। ये आप देखो, अहंकार की बदबू। ये भजन आता है ना, जब तुमको मेरे अहंकार की बदबू आए तो सिर कटा देना, मेरा काट लेना, जबान काट लेना। बोलते हैं बेचारे, लेकिन वो भी करते रहते सुने सुनाए भजन। पर हाँ, हम ले लें तो बड़ा आनंद है। आही को दुख घना, नाही को दुख ना है। जो है बंद कर बैठे हैं, तो फिर तो क्राइस्ट ने जब बोला कि 12 शिष्यों में से एक मुझे मारेगा, मरवाएगा, उसी ने बोला मैं। जुडास ने बोला मैं, बोला हाँ तू। जैसे नहीं हमारे सिंधी में बोलते हैं कि जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो बोलता है हूँ मना, तो बोला दर खोल तू हूँ तो दर खोल तू। फिर वो ऐसा होता है, जो बनते हैं उनको ही मार पड़ेगी। ऐसे ही दुनिया में जहां जहां हमारे प्रकृति को, परमात्मा को हमारा होना ईगो वाला पसंद ही नहीं, क्योंकि ये साधु चुप का देखा, बताया कैसे इतना उनसे हो रहा है। जल के सिवाय सृष्टि नहीं, थल के सिवाय सृष्टि नहीं, हवा के सिवाय सृष्टि। मर जाएंगे। सूरज चुप, चंद्रमा चुप, जल परिवारा चुप, सब 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 चुप है। बोला एक मनुष्य तू जो चुप कर दे तो प्रकृति में सूनापन नहीं आएगा, शांति छा जाएगी, गहरी गहरी शांति। जब भीतर समाधि वाले हो जाते हैं तब बाहर शांति। चुप तो सब जगह होती है, चुप्पी और मौन। तो ये कहीं कहीं ये, क्योंकि शब्द बोलने में, भजन बोलने में साधु चुप का है संसारा, क्योंकि साधु मौन का है संसारा, लाइन नहीं बन पाती थी तो उन्होंने चुप बोली।
लेकिन बोला चुप भी देवता बना देती है, आधा काम तो हो ही जाता है, फिर भी अंदर जलन दुख पीड़ा लगी रहती है। ऐसे भीतर शांति, बाहर चुप, शांति छा जाती है तो एक आनंद का साम्राज्य छा जाता है। आप देखोगे कैसा आनंदमय जीवन हो जाता है, ठंडक भरा। आप श्वास लेते होंगे ठंडक भरा, और अज्ञान में श्वास भी गर्म, आंखों में से जैसे अंगारे निकलते, किसी का कुछ उल्टा सुल्टा देखोगे तो अंगारे निकलेंगे, बोलने से अंगारे, टोका टोकी। ये देख, अगर चुप भी की होगी तो लाचारी वाली नहीं, सहज शांति, सहज। अभी भी माता ने जो अक्षर बोला, जब सारा फेवरेबल है तब तुम भगवान बैठे, भगवान। जब कुछ ऐसा होवे और तब भी भगवान तुमको हमेशा हमेशा, तो उदासी निराशाई कभी नहीं आएगी। और जो इन बातों से गुजरकर ऊपर चढ़े हैं, काफी लोग चढ़े भी हैं, इन्हीं बातों से ऊपर आए हैं, कितनी कितनी परेशानियों से ऊपर उठे, हालतों के अपोजिशन से, लोगों के अपोजिशन से उठकर, पर पिछला एक भी रिग्रेट नहीं हो तो ये मौन है। अगर रिग्रेट अंदर है, पिछला कुछ न कुछ शिकायत परेशानी, तो हम चुप तो हो जाते पर मौन नहीं होते। तो ये ज्ञान अंदर की मौन अवस्था में पहुंचा देता है। वे एक्सेप्ट लाइफ। कितनों ने ये फोन करके बोला है, उस दिन दादा भगवान का था कि एक्सेप्ट लाइफ, बस छोटा स्लोगन था, बड़ा करिश्मा कर दिया है। सब कहते हैं जहां जहां हमारी अपोजिशन होती थी, टक्कर होती थी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठंडक आ गई है, बीपी शूटअप होता ही नहीं है। जब नहीं एक्सेप्ट करते थे तो शूटअप हो जाता था, अंदर खटर पटर बनी रहती थी। कितना भी शांत करो, अपनी ये नामुराद इच्छा जला के भस्म करके बैठी थी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अभी क्यों क्यों बंद हो गए। और सब कुछ वाह वाह अच्छा लग रहा है, प्यारा लगता है। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ वाह, स्वीकार भाव में सरलता भी आ जाती है। आप देखोगे जब हम स्वीकार करना शुरू कर देते, हाँ भाई बराबर, राइट है, राइट है। एक अपना हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, राइट राइट राइट, जो कुछ हो रहा है राइट, अच्छा 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 अच्छा। आप देखोगे आपके साथ भगवान अच्छा 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 होता जाता है। निराकार साकार सृष्टि सारी ऐसी फेवर में हो जाती है। कैसी मजेदार, वहीं का वहीं बैठा बैठा के दादा भगवान ने सारी प्रकृति को ऐसा हाथ घुमाकर चेंज कर दिया, क्योंकि अंदर चेंज आ, घर सुख वस्या तो बाहर सुख हुआ। ये भीतर जो अंदर वाला खटर पटर वाला खस्याऊं खिट पिट भरेल मन रो, ये जो खटपट वाला मन था उसी को गुरु ने ले लिया। अब तो मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। क्योंकि दुश्मन यहाँ था, बाहर कोई नहीं था, बुरा नहीं था, कोई भी बुरा नहीं है भले मन के पास। कभी आप खुद देखते होंगे, उस दिन भी सबको बोला तुम्हारे कितने भी दुश्मन बचे, बोला एक भी नहीं, क्योंकि ये दुश्मन चला गया तो सभी है ही नहीं। तो क्या मार डाला भगवान ने उनको? नहीं, जिनको हम दुश्मन मान के बैठे थे वो दुश्मन है ही नहीं, थे भी नहीं। हमारी नजर का धोखा था, हमारे सोच का धोखा था। अब जब सारे कुछ अच्छे हैं, हो सकता है अभी भी यहाँ बैठे हुओं को कितनों को लगता होगा ये बातें हैं, हमारे साथ तो अभी भी दुश्मनी हो रही है, हमारे साथ तो लोग अभी भी बुरा कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं, अभी भी अगर शिकायत होगी तो ये दोषी तुम हो,
अपने अंदर के दोष मिटाओगे, देखोगे कि सब जगह सच में है ही भगवान का राज्य, तो कौन बुरा हो सकता है कोई बुरा? प्रकृति बुरी गड़बड़ हो सकती है, प्रारब्ध में दोष हो सकता है, स्वीकार करो ना कि प्रारब्ध कभी कैसी, पर कोई बुरा है ऐसा कभी नहीं। खराबी हो रही है कभी नहीं। भगवान ने मेरे साथ बेइंसाफी की है कभी नहीं हो। सोच का फेरा था, और आज जब अंदर से सोच बदली हो गई, प्रकृति बदली हो गई। बोला जब माइंड चेंज, मैन चेंजेस, देन व्हेन मैन चेंजेस, वर्ल्ड चेंज। क्यों नहीं बोला? अगर ये बोलते कि वर्ल्ड चेंज होता है तो मनुष्य चेंज हो जाता है, हो ही नहीं सकता है। और ये सारा कुछ मामला था मन के वजह से। आज जब मन में वाधाई हुई, शहनाई बज गई, ता हुआ परवान, यूं कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इन्होंने भी बोला अपने मूल आत्मा को पहचान जाते हैं। जब पहचान गए, सारे राज हकीकत वाले खुल जाते, ठंडक आती है, महा ठंडक, बहुत सुंदर। हाँ, अब ये कुछ नया एक टॉपिक सुनो, बहुत सुंदर आया हुआ है। जी भगवान जी। हाँ, बता दो, अच्छा है, थोड़ा टाइम मिले उनको भी। हाँ, दिशा होगी। हाँ, जो दिशा दिशा नहीं आई होगी। आई तो okay। उसने प्रेजेंटेशन बनाया भगवान जी, पूरा साइंस और ज्ञान का कंपैरिजन किया उसने। भाई जो चीजें दादा भगवान ने इतने सालों पहले हम लोगों को बताई, माल है देख। वो आज साइंस प्रूव कर रही है। दादा भगवान ने कोई बात से अनजान नहीं रखा, हमको सब कुछ दे डाला। दे डाला, राइट बात। आ जाए जब भी दिशा, तब तक। हाँ, प्रेजेंटेशन चालू करें। ये आ गई। हाँ, दिशा छा हरिओम बाबा गई जी। हो, दिशा छा गई। हाँ, सब बता। हरिओम हरिओम। हाँ, दिशा कुछ पहले बताओगे क्या उसके बारे में? हाँ, हाँ, जैसे आप दीदी ने बताया कि ये कुछ बातें साइंस की ऐसे ही आई दिमाग में जो ज्ञान में सुनते हैं, लेकिन कितना सहज शब्दों में दादा भगवान ने इजी करके बता दिया है, वरना ये कॉम्प्लेक्स बातें सब सर के ऊपर से ही जाती। तो इतना इजी कर दिया है, तो बहुत शुक्राने निकलते हैं कि सहजता से इतनी अच्छी समझ मिल रही है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, कहाँ साइंस या इवन मॉडर्न एजुकेशन में जो बातें बताई जाती हैं वो वैसे ही एग्जैक्ट सत्संग के पॉइंट से कहाँ मैच जैसे होती हैं। ओके, वाह। ये साइंस का फायदा भी दे रही है सब। हाँ, ज्ञान का सब। हरिओम भगवान जी। है। इस प्रेजेंटेशन में ज्ञान में जो बातें बताई जाती हैं उसको मॉडर्न एजुकेशन से कंपेयर करने की कोशिश की है। तो दादा भगवान ने हम लोगों को काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बातें सिंपल शब्दों में समझा दी हैं, और उनमें से कई ऐसी बातें हैं जो साइंस और मॉडर्न एजुकेशन अब समझ पा रही है और अब एक्सप्लेन कर रही है। तो उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक साइंस में लॉ आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसका कंपैरिजन हम आत्मा से कर सकते हैं। इस लॉ में कहा गया है कि एनर्जी ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। एनर्जी की कोई शेप नहीं होती, और दूसरी तरफ दिखने वाली जितनी वस्तुएं हैं, मास, वो उसकी शेप भी होती है और वो नश्वर भी होता है। तो ज्ञान में भी वही बताया है कि आत्मा ना बनती है ना बिगड़ती है, आत्मा की कोई शेप नहीं होती, निराकार है, और जो शरीर है वो दिखने में भी आता है और नश्वर भी है। एक नासा करके स्पेस एजेंसी है यूएस की, जिसने ये कुछ साल पहले डिस्कवर किया था कि जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं
वो डस्ट से बन रहे हैं, यूनिवर्स में मिलने वाली डस्ट, रॉक, स्टोन्स, इन सब से बन रहे हैं। और एंड में जब उनकी लाइफ साइकिल खत्म होती है तो उसी में वो जाके मिल जाते हैं। तो वही 5 तत्व का शरीर, जैसे बताया है कि दिखने वाली सारी माया जो है वो 5 तत्वों से, डस्ट, गैस, मॉइस्चर वगैरह से बनी है और उसी में मिलने वाली है। इसीलिए काफी बार शरीर को धूल, मिट्टी या खाक से भी कंपेयर किया गया है। तो वो साइंस भी बता रही है कि धूल से ही उत्पन्न हुई है, उसी में मिलेगी। ऐसे ही एक न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उनका एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसके हिसाब से हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसा कोई एक्शन हम नहीं कर सकते जिसका हमें रिएक्शन ना मिले। तो ज्ञान में भी कर्म से उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हर एक्शन का, बल्कि जैसे यहाँ बताते हैं कि इवन थॉट का भी कुछ रिएक्शन या कॉन्सिक्वेंस, परिणाम मिलेगा। ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है जिसका हमें परिणाम ना मिले। फिर एक चार्ल्स डार्विन करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो लाइफ आई है अर्थ पे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उनकी बताई हुई थी। और उसके हिसाब से जो लाइफ अर्थ पे आई है तो वो सबसे पहले फिशेस यानी मछलियों के फॉर्म में स्टार्ट हुई। उसके बाद आए ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और अर्थ पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी। फिर आए लैंड पे रहने वाले लोग। फिर आए ऐसे ह्यूमन बींग्स जो आधे ह्यूमन हैं और आधे एनिमल्स हैं, पार्शियल ह्यूमंस। फिर आए ड्वार्फ ह्यूमंस, थोड़े कम आकार के, छोटे आकार के, सीधे ठीक से ना चल पाने वाले ह्यूमंस। फिर आए ऐसे ह्यूमंस जिन्होंने टूल्स यूज करने शुरू किए, औजार। और फाइनली लैंड पे रहने वाले लोग। तो वही चीज दश अवतार में भी बताते हैं कि अवतार मछली से शुरू हुए, फिर कच्छ अवतार जो लैंड पे और पानी में दोनों में रह सकते हैं, वराह अवतार लैंड पे रहने वाले, फिर नरसिंह पार्शियल ह्यूमंस, वामन जैसे डॉर्फ ह्यूमंस, परशुराम जैसे टूल यूजर, और फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि जो लैंड पे रहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, जो पैटर्न बताया गया है वो सेम है। फिर लियोनार्डो डा विंसी करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे। उन्होंने लाइट और डार्कनेस के बारे में रिसर्च की थी और कहा था कि केवल लाइट एग्जिस्ट करती है, डार्कनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डार्कनेस केवल लाइट का अभाव है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो हम लोग कभी भी डार्कनेस स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ लाइट के बारे में ही स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। तो यही चीज ज्ञान में भी बताते हैं कि केवल ज्ञान ही सच है, अज्ञान तो कुछ है ही नहीं। अज्ञान माना केवल ज्ञान का अभाव। तो हम सिर्फ ज्ञान की बात और चर्चा कर सकते हैं, अज्ञान तो कुछ है ही नहीं। फिर एक क्रोध को, एंगर को और स्ट्रेस को क्रोध अग्नि से कंपेयर किया है। तो ये क्रोध के साथ अग्नि शब्द का ही क्यों प्रयोग किया गया है, उसका साइंटिफिक रीजन है। तो ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जब कोई भी इंसान गुस्से में या स्ट्रेस में होता है तो उसकी जो ब्लड की सप्लाई है वो पेट से डाइवर्ट होके ब्रेन और हार्ट की तरफ जाती है। उसकी सांसों की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, और बल्कि बॉडी टेम्परेचर भी कुछ डिग्री उस समय बढ़ जाता है। तो ज्ञान में भी इसीलिए कहा, जैसे बताते हैं कि वाई आर यू बर्निंग योर ब्लड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स। तो ये जो बर्निंग है, ये सच्ची बात है, क्योंकि सारी जो हमारी ब्लड की एनर्जी है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में लग रही है और फिर वो टेम्परेचर बढ़ के वेस्ट हो रहा है। तो कुछ उससे प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है और सारी ब्लड की ताकत जैसे बहती जा रही है। तो इसीलिए चिंता चिता समान है, बर्निंग योर ब्लड, क्रोध अग्नि, इसका ये साइंटिफिक रीजन है। फिर एक रिसर्च की गई थी स्माइल और ग्रेटिट्यूड पे।
इसका कंपैरिजन हम सीधे सीधे अपनी जो शुक्राना और मुस्कुराना की यूनिफॉर्म है उससे कर सकते हैं। तो इस रिसर्च में देखा गया था कि स्माइल करने से आपका मूड अच्छा होता है, इम्यूनिटी बेटर होती है, दर्द वगैरह में आराम होता है और ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है। तो इस स्टडी में उन्होंने क्या किया था कि एक लोगों का ग्रुप लिया और उनको 3 हिस्सों में बांटा। एक ग्रुप को बोला कि आप लोगों को रोज कुछ शुक्राने लिखने, कुछ अच्छी बातें लिखनी है, पॉजिटिव, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड लिखना है। और दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ के लिखने हैं रोज, जो भी आपके लाइफ में बुरा हुआ, जब गुस्सा आया या किसी से झगड़ा हुआ तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, वही रोज रोज वही रिपीट करके आपको डेली लिखना है। तीसरे ग्रुप को बोला आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चिंतन मनन कुछ भी नहीं करना है। तो 1 महीने तक ऐसे लिखने के बाद उन सबकी हेल्थ चेकअप किया गया और देखा कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, शुक्राने लिख रहे थे, उनकी हेल्थ सबसे अच्छी थी, उनके पास दर्द सबसे कम था, उनकी नींद सबसे अच्छी थी, उनकी ओवरऑल हेल्थ सबसे अच्छी थी। जो लोग शिकायतें लिख रहे थे उनकी सबसे खराब थी और जो लोग कोई चिंतन मनन कर नहीं रहे थे उनकी बीच की थी। और ये इसमें ये भी देखा था स्टडी में कि इन्होंने लिखे तो शुक्राने 1 महीने तक, लेकिन उसके बाद जब 5-6 महीने बाद दोबारा हेल्थ चेकअप किया गया तो तब शुक्राने लिखने बंद भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी 4-5 महीने बाद भी जिन्होंने लिखे थे शुक्राने उनकी हेल्थ फिर भी सबसे अच्छी थी। कहने का मतलब कि अगर आप शुक्रानों में रहे हैं तो आपके हेल्थ के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखे जाएंगे। और इसमें यह भी देखा था कि अगर आप लिख रहे हैं शुक्राने, चाहे किसी को बता नहीं रहे पर लिख रहे हैं, तो लिखने के भी बहुत फायदे हैं। जरूरी नहीं कि आप बोलें या किसी से डिस्कस करें, पर लिख रहे हैं तो उसके फायदे हैं। तो ऐसे ज्ञान में तो बताया ही गया है कि शुक्राने लिखें और शुक्राना और मुस्कुराना हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कोर्स शुरू किया है, अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता और उसके प्रिंसिपल्स को हम कैसे मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट में जो हमारे ऑफिसेज की सिचुएशंस होती हैं उनमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बताई गई बहुत सारी बातें भी सत्संग के काफी सारे पॉइंट से मैच करती हैं, तो सारे तो नहीं पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे इसमें एक बताया गया था कि अगर आपको एक निर्भय लीडर बनना है, फियरलेस लीडर बनना है, तो जो आपके मेंटर हैं, यानी जो कंपनी में आपके सुपीरियर हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, उनको आप पहले सरेंडर करिए, तभी आप उनसे उनके थॉट प्रोसेस को समझ के और फिर एक फियरलेस लीडर बन सकते हैं। तो सत्संग में भी ये बताया गया है कि ज्ञान हमें निर्भय बनाता है और गुरु को कंप्लीट सरेंडर करने से ही निर्भयता आएगी। फिर एक बताया गया है कि जब भी कोई सिचुएशन हो ऑफिस में तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है, लोगों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हर सिचुएशन जो है वो पूरे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट पे देखें तो बहुत ही छोटी सी बात है। यूनिवर्स इतना बड़ा है तो आपके एक ऑफिस में एक जरी सी जो प्रॉब्लम है वो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए लोगों को ही दोषी ठहराना या उनमें ही दोष ढूंढना, ये ऐसे नहीं करना है, प्रॉब्लम पे फोकस करना है। तो सत्संग में भी बताया गया कि जर्रे जर्रे में भगवान है, तो लोगों पे ध्यान नहीं देके हमें सिचुएशन में अपना क्या बेस्ट करना है उस पे ध्यान देना है। फिर एक बताया गया था कि काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस या टेम्पटेशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपके पास एक लार्जर गोल या लार्जर पर्पस होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास, जिन लीडर्स के पास एक गोल होता है, उनको कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कि कभी कैफेटेरिया में गए या कभी फोन देखा, ऐसे वो अपने पर्पस पे इतना फोकस्ड रहते हैं। तो फोकस्ड रहने के लिए पर्पस होना जरूरी है। तो ये सत्संग में भी बताया है कि लक्ष्य होना चाहिए और निश्चय पक्का है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही नहीं दिखेंगे। फिर एक बताया है ये लार्जर पर्पस जो है, इस पे फोकस करने के लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है। कुछ मिनट दिन में रोज मेडिटेट करें। तो ये बताया गया है कि सत्संग में भी कि लक्ष्य से
नहीं भटकने के लिए अपने साथ बैठें और अपने साथ समय बिताएं। तो ये कुछ ऐसे कंपैरिजंस हैं। थैंक यू। ब्यूटीफुल। इतनी मेहनत करके पूरा करना, फोकस करके, और जैसे नहीं अकाट्य सत्य, पूरा सच्चाई से। अब ये सारी बातें जैसे दादा भगवान या गीता, कोई साधन नहीं थे, जो अंतर से प्रकट करके ये सारा बताया गया। और आज वो सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे पैदा किए गए हैं, क्योंकि सारी दुनिया मानती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसीलिए जब तक एविडेंस, जो भी बातें साइंटिफिकली आ जाती हैं, तो सारी दुनिया पूरे मनोयोग से हाँ कर बैठती। लेकिन कंबाइंड करके दिखाना ज्ञान को और साइंस को, बड़ा दम वाला काम है, वो किया है। हाँ दिशा। भगवान जी शुक्राने ही निकल रहे थे कि नहीं, इतनी बुद्धि समझ कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत सत्संग ने इजी वे में बताया है। और पूरी मेहनत दादा भगवान की, गुरुजनों की इतनी मेहनत है कि ये सब चीजें हम लोगों को इतनी सहजता से मिल रही हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझ नहीं आई होगी, बहुत इजी वे में, इजी शब्दों में वर्णन किया है तुमने। हाँ। तो क्वेश्चन हो तो हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो तो दादा भगवान का तो काटे सत्य, जैसे आपने कहा, उसको कोई काट ही नहीं सकता है। और कितने साल पहले भगवान जी, ये तो जैसे ये जो शुक्राने वाली जो स्टडी, ग्रेटिट्यूड लिखने वाली जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नेगेटिव लिख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, ये 2017 में हुई है ये स्टडी। तो अब ये रिजल्ट प्रूव कर रहा है कि ग्रेटिट्यूड लिखने के फायदे हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ ये वो। लेकिन ये कभी दादा भगवान ने हमको साल पहले। राइट, यूनिवर्सल सत्य है। हाँ, दादा भगवान ने तो ये पूरा मूल मंत्र ही, बेस ही बताया है, शुक्राना और मुस्कुराना। उसके आज फायदे देख रहे हैं भगवान जी, कितना ज्ञान उसमें समाया हुआ है। छोटे मंत्र है। अमृता कुछ शेयर करना चाह रही है इस बारे में। हाँ, हरिओम भगवान जी। भगवान जी, साइंस बैकग्राउंड रहा है और लिटरेचर भी बैकग्राउंड रहा है, तो जो अभी शेयर किया गया प्रेजेंटेशन में, ये प्रिंसिपल्स फिज़िक्स के और सबके बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कंपैरिजन कर ही नहीं जा सकती है। दादा भगवान ने हमको अपना अहंकार पकड़ना सिखाया। तो जितना भी साइंसदान है, हम जिनसे भी हम संपर्क में हैं, जो वर्ल्ड के नंबर 2% है, लेकिन सब भगवान जी, उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने अहंकार को, अपनी पहचान कभी नहीं कर पाए। ये सत्संग में सबसे ज़्यादा हमको जो करामत लगती है कि आज मेरी मुझसे पहचान करवाई है। नहीं तो साइंसदान भी आपस में झगड़ते रहते और इतने ईगो उनका रहता है, अपनी ईगो को नहीं पकड़ पाए, उसकी पहचान नहीं करवा पाए। दादा भगवान ने वो करामत करके दिखाई है। तो ये मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और इतने सारों को कृष्ण ने एक अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन दादा भगवान ने तो पता नहीं, उनका ज्ञान इतना करामत वाला है, विच इज़ बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड का है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा करामत लगता है। अभी भी हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी पता पड़ता है कि कैसे क्षण क्षण पे अहंकार बैठा हुआ है, जो कि साइंस अहंकार को पकड़वा नहीं पा रहा है। कोई लॉ ऐसा नहीं है साइंस का जो ये बता पाए कि ये हम आर्ट ऑफ लिविंग तो ठीक है, लेकिन अपना अहंकार करके दूसरे को सुखी करना, दूसरे को मुस्कुरा देना, किसी के आंसू पोंछ लेना, साइंस में ये कुछ भी नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग तक है बस खाली। राइट। गीता भगवान बोलते थे ना, तुम सारी साइंस वालों को बोलो कि एक विडो को हंसा सके, दुखी दिल को खुश कर सके, नहीं है। और हमारे दादा भगवान ने चपटी बजाकर सबको खुश किए, मुस्कुराहट दी है, शुक्राने। हाँ,
बहुत बहुत थैंक्स निकलते भगवान जी। जो एक्चुअल ग्रेटिट्यूड जो है, इवन वो भी साइंस और ये हौज वाला जो पानी जो है ना, वो नहीं सिखा सकता हमको। जो एक्चुअल ग्रेटिट्यूड अंदर से निकलता है। राइट बात है। हाँ सुनील, जी भगवान जी। आ जाओ आ जाओ। भगवान जी, दादा भगवान ने तो मुस्कुराहट, जैसा आपने कहा कि सबको मुरझाए थे, मुस्कुराहट दी, पर एक सच तो यह है कि उन्होंने जो मतलब मरने के लिए तैयार थे उनमें जान डाली। हाँ करेक्ट। कहते थे ना कि सच में हम न मिलते, गुरु न मिलते तो शायद जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। एक विश्वास छूट चुका था और फिर उसमें विश्वास डाल के नया जीवन देना, ये कमाल सच में गुरु दादा भगवान गीता भगवान ने किया है। और वही आप भी आज देख रहे हैं, वही हो रहा है, वही कर रहे हैं। तो नानक ताके लागे पाए, वही गुरु के नक्श कदमों पर सब लोग सत्संगी चल रहे हैं, सच्चाई। हाँ। ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। संत समागम हरि कथा दुर्लभ दोनों ही बात है। संत समागम हरि कथा दुर्लभ दोनों ही बात है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओ ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। भेद मिटाए भरम भुलाए, करता आप समान है। भेद मिटाए भरम भुलाए, करता आप समान है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओ ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला जीवन में, अचानक सब कुछ। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। मनुष्य जन्म है गुरु अंग संग है, और तेरा पुरुषार्थ है। मनुष्य जन्म है गुरु अंग संग है, और मेरा पुरुषार्थ है। हरि ओम हरि ओम
ओम हरि ओम। ओम ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ, सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। Thank you, Sunil ji. Thank you sir. Wonderful. Yeah, thank you. भगवान जी आ रहे हैं एक मिनट में, उनका हाँ। मोबाइल डिस्कनेक्ट हुआ है आज। हाँ, ओके। Beautiful, you are very disturbance. Thank you, Disha, for beautiful presentation. हाँ, क्या को थैंक्स नहीं बोला, चली गई हूँ। अच्छा, कौन? दिशा? हाँ, वो मेहनत करना है हमारे लिए। बहुत मेहनत, बहुत ये गहरी मेहनत का ही नतीजा, ऐसे कंबाइंड करना एक एक चीज को, बड़ी बात है। ज्ञान को इतना पकड़ा है अंदर से, तभी वो एकदम बाहर के जो कोर्सेस हैं, स्टडीज हैं, वो समझ में आती है इजीली, और उससे कंपैरिजन हो जाता है। और समझो उनकी पढ़ाई भी आज सफल है जब से ये ज्ञान के भी उसमें। हाँ, ज्ञान से बढ़कर तो कोई पढ़ाई नहीं है भगवान जी, कोई पढ़ाई नहीं है, पर कंबाइंड करके करना
व्यर्थ नहीं गंवाया है उसने अपने समय को, ये सच्चाई है। वो रोशनी एक जैसे पहले मिल गई ज्ञान की, और फिर कुछ भी अब स्टडी करें, किसी भी फील्ड में जाएं, तो वो अलग ही उसका पूरा मजा, पूरा निचोड़ ले सकते हैं। सच्चाई अरे, हाँ कुछ याद आ रहा था। हाँ दृष्टांत याद आ रहा था, आपने बताया था इसमें जो अभी दिशा ने बताया, फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट ऑन पीपल। या उसके ऊपर आपने एक बार दृष्टांत बताया था, एक लड़का बहुत अच्छी घड़ी पहन के आता है क्लास में, और उसकी सडनली रियलाइज करता है कि घड़ी गुम हो गई है। तो टीचर को जाके बोलते हैं मैं ये घड़ी पहन के आया था, मेरी घड़ी गुम हो गई है। हाँ टीचर बोलती है अभी सब क्लास में ही है, कहीं जाएगी नहीं, घड़ी अगर सुबह पहन के आए हो तो अभी क्लास में ही होगी। टीचर बोलती है उसका चेक कर लेते हैं हम। तो क्लास में 30 बच्चे थे, 30 बच्चों को बोलती है दीवार को फेस करके खड़े रहो। सबके पॉकेट में हाथ डाल के चेक कर लेती है, और 30 बच्चों को ही चेक करती है, और उसको घड़ी दे देती है, ये तुम्हारी घड़ी, और कहानी वहीं खत्म होती है। ये लड़का बड़ा हो जाता है, उस जब ये चल रहा था तो उस लड़के की तो ऐसी हालत थी, अगर अभी मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे क्लास में कैसे फेस करूंगा, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, मैं कैसे फेस कर सकूंगा। बहुत सालों बाद जब ये बड़ा हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो एक बार वो टीचर उसको दिखती है, तभी वो टीचर को जाके बोलता है टीचर आपने मुझे पहचाना? तो टीचर कहती है नहीं, कौन हो तुम? तो बताता है मैं छोटे होते ये क्लास में ये स्टूडेंट था, एक बार घड़ी गुम हो गई थी, पूरा उसको बताता है। तो आपने किसी को भी नहीं बताया, मेरा नाम भी नहीं आने दिया आगे। तो टीचर बोलती है मैं तो जानती भी नहीं थी किसने, क्योंकि मैं जब घड़ी ढूंढ रही थी, मुझे 5वें 6ठे बच्चे के टाइम ही वो घड़ी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसने सबको चेक किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि पता चले कि कौन है। तो उसको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना था, हाँ किया है वो नहीं। तो इस तरह से उसने उस बच्चे को भी हमेशा के लिए बचा दिया, उसका जीवन बना दिया, उसको चोरी से छुड़ा दिया, और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो पूरा ज्ञान से ही वो सोच मिलती है, तो नहीं हो सकता है। अभी ये एक दृष्टांत को आपने कैसे ऐसा करके ले लिया, बहुत सुंदर। आप बढ़िया, ही बता दो भगवान जी। उनके ज्ञान की बढ़ाई है, ये सच्चाई है। हाँ अंजलि जी आई हैं आज। हाँ ये कहाँ की है? हाँ लखनऊ से। अच्छा लखनऊ से। अच्छा ये अंजलि जो इलाहाबाद वाली। हाँ फिर नेट स्लो है। हाँ अंजलि। हरिओम भगवान जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। आपका स्वागत है आपके घर में। हाँ 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 जरूर। थैंक यू भगवान जी। आपसे मुलाकात करने वहां आना था, लेकिन परमात्मा ने कहा यही मुलाकात कर लो। सब चीजों से बचाया है। इस ज्ञान की कितनी महिमा करें, बहुत कम है। इतने शुक्राने, इतने थैंक्स, सुबह से लेकर रात बीत जाती है, निकलते ही चले जाते हैं। और इस ज्ञान ने मेरा जीवन जो बदला है कि इसकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, किसी से नहीं हो सकती। कभी नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसे से ऐसे भी आएगी। शिकायत वास्तव में खत्म है, यहाँ तक कि मोबाइल से भी शिकायत खत्म है कि फोन नहीं मिलता। जब मिला या तब मिला। थैंक्स है, आपकी असीम कृपा है, आपकी गोदी मिली है, आपका प्यार मिला है, सब कुछ आपके हवाले है भगवान जी। और आप ही जो है सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, संभाल भी आप ही कर रहे हैं। आज अगर ये जीवन खड़ा है तो सिर्फ इस ज्ञान की बदौलत की वजह से आ गया, नहीं तो आज कहाँ थे कहाँ आ गए। ये सब कुछ मौन रहना भी आपने ही सिखाया। अभी भजन भी चला, वाणी भी चली, तो अंदर आ रहा था क्या बोलूं। आपने पहले ही सब कुछ मौन करके रखा है। मेरी भाषा आप तक जरूर पहुंचती है, भाव जरूर पहुंचते हैं, ये पता है, इतना विश्वास है इस ज्ञान पे, दादा पे। और कहाँ से कहाँ सच में कहीं कोई दूसरा नहीं है, सब में भगवान देखने की दृष्टि आपने इस ज्ञान से दी है मुझे। कितनी नजर का ऑपरेशन कर दिया है, बदल गए हैं। और बहुत उससे कह सकते हैं कि मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सचमुच में मैं मुक्त हूँ। मैं कभी बंधन में थी भी नहीं, क्योंकि तीनों कालों में मैं ये शरीर नहीं हूँ। थैंक्स भगवान जी, आपका ये वचन। थैंक यू। हाँ
हाँ, ये है साथ में। हरिओम भगवान जी। हरिओम, कैसे हो? बहुत अच्छे है भगवान जी, आपको ढेर सारे शुक्राने। और हाँ जी। जीवन में एक्सेप्ट करना आ गया और हर चीज को जो है मतलब स्वीकार करना आ गया। और ये भारत पर पहले विश्वास नहीं था, अब विश्वास करना आ गया हम लोगों को। तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं होती, जैसे लगता है एकदम मतलब ठंडे आराम से जो है मतलब सुकून से बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, कोई हलचल नहीं होती भगवान जी। इसमें जो है बहुत मतलब अच्छा अच्छा फील करते हैं। जब से सत्संग सुन रहे हैं तब से भगवान जी निरक्षा हो गए, कोई इच्छा नहीं होती है। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत वाह। ये नया मेहमान। हरिओम भगवान जी। अच्छा, कहाँ है? हाँ, हरिओम। हाँ बेटो, कैसी हो? हम बहुत अच्छे भगवान जी, आप कैसे हैं? देखो। हाँ, सब आपका आशीर्वाद है। ये तो देखिए इलाहाबाद में हो क्या अंजलि इन दिन? अच्छा, हाँ हाँ भगवान जी अभी आए हैं ना। इसकी तरफ से हाँ, भी हरिओम गुड्डू भी। भगवान जी, हाँ छोटा हाँ, सा हरिओम। ओके, हरिओम, वाह, वेरी गुड। देख रहा है अच्छी तरह से, वाह। हाँ, आपका आशीर्वाद है इसके साथ हमेशा। थैंक यू भगवान जी। 2 लाइन अगर आपकी इजाजत हो, मैं सिर्फ अपने भाव प्रकट करूंगी, आपकी इजाजत हो तो। शुक्रिया भगवान जी, थैंक यू। ओके, हाँ बोलो। मेरे सतगुरु मैं तेरे बार आई, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरा ज्ञान पाके किस्मत खुली है, नई जिंदगी अब तो मुझको मिली। थैंक यू भगवान जी, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे हमेशा हमेशा। शुक्रिया भगवान जी, बहुत सभी। हरिओम, हरिओम। हाँ, ये डिम्पी बहरीन से। बहरीन, हाँ, अच्छा, डिम्पी बहरीन, हाँ। हरिओम, आवाज ना तो शायद ये हेडफोन निकाल के बात करो, डिवाइस में से भी डिस्कनेक्ट कर दो। बहुत शुक्राने हैं लग रहे थे दादा भगवान के, गीता भगवान के, माता भगवान के, सारे गुरुओं के, संगत के सबसे ज्यादा शुक्राने। उनसे इतना सीखने को मिलता है, हर एक संगत के निश्चय से और आगे प्रोग्रेस करने की इच्छा होती है। तो बहुत संगत के भी बहुत शुक्राने लग रहे थे। मेरे को तो भगवान जी ऐसा लग रहा था कि हमारे कितने भाग्यशाली हैं कि हमको पता नहीं, मतलब कभी भी हमने सोचा नहीं था कि हमको गुरु करना है, पर ऐसे ही रुंग में मिल गया। रुंग में। हाँ, मेरे तो बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है कि मम्मी जाती थी 1-2 बार सत्संग में, सरला दीदी आते थे उधर शारजा हमारे पास सत्संग करने, तो कभी ब्रेक में ऐसे चले गए, पर एक ही बार में इतना अट्रैक्शन हो गया कि बस मतलब प्यार ही हो गया उनसे कि हाँ कुछ तो सच है। और इतना प्रैक्टिकल ज्ञान, क्योंकि जब बहुत यंग थे तो हमको ऐसा लगता था कि मंदिर में जाते थे ये सब देखा था, बट इतना प्रैक्टिकल ज्ञान में कभी कहीं देखा ही नहीं था। तो वो इतना अच्छा लग रहा था। आज 10-12 साल हो गए, पर उस टाइम जवानी के जोश में ये सब पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि ज्ञान सत्संग हमारे लिए तो है ही नहीं। हम मम्मी को यही बोलते थे, बछाणी यो ही बच्चो अच्छा। तो वो बोलती थी कि चल तो सही, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता, एक बहुत डिफरेंट है। मैं बोलती थी अब इतना बोल रही है तो चलो, पर एक बार गए ना तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो भले नहीं जाए पर हम तो जरूर जाते थे। हम इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। तो बहुत शुक्राने इस धरती के, जैसे आज भी उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया ना कि ज्ञान को कैसे, मतलब साइंस को दादा भगवान ने कितना टाइम पहले हमको बता दिया हर एक चीज। तो बहुत आश्चर्य लगता है। और हर एक बात जैसे गुरु की लॉ लगती है कि दादा भगवान ने बोला मैं आखिरी अवतार हूँ और मैं हमेशा ज्ञान देता ही रहूंगा। तो आज भी हर एक जना, मतलब कैसे हमको कहाँ से हर एक रूप में दादा भगवान आके आगे बढ़ा रहे। तो बहुत बहुत शुक्राने लगते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया, वाह।
आपके भी इतने शुक्राने रखते हैं कि एक बार हम रेखा दीदी के यहाँ आपसे मिले थे दुबई में, तो इतना अच्छा लग रहा था। लंच का टाइम था तो सब ऐसे मतलब बहुत सारे लंच के चीजों के अरेंजमेंट थे, पर जब आपने हमको प्रसाद दिया ना, तो आपने हमको प्रसाद में पापड़ और फुल्का दिया, तो ऐसा लग रहा था उसका टेस्ट आज भी है। बहुत सारी चीजें थी वहां पे, पर जब हमको मिला तो पापड़ और फुल्का मिला, तो इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे कि गुरु है ना हमारा कितना सरल और सिंपल है, पर वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। बहुत शुक्राने। हरिओम। पापड़ फुल्के की चर्चा। थैंक यू। हाँ कवि। हरिओम भगवान जी। हरिओम। शुक्राने इतने भगवान जी, मतलब एक शुक्रानों में ऐसे लग रहा है कि गुरु ने हमारे, सच्चे शुक्राने ये है कि हमारे पास हमारा गुरु है, मतलब उसमें सब आ जाता है कि मुझे मस्तक में सच्चो गुरु लिखे भाई, ऐसा अंदर से निकलता है कि भाई वाह भगवान के भाई मुझे जीवन में सच्चो गुरु आता, सब फिर पूरे शुक्राने उसमें सब आ जाते हैं, पूरी कायनात पूरी दुनिया आ ही जाती है एक शुक्राने वर्ड में, बिकॉज ऑफ गुरु के, बिकॉज ऑफ आप मिले हमें जीवन में, तभी शुक्राने भी हुए, और जो भी एक एक कण कण के जो भी हुए हैं वो आपके कारण ही हुए हैं भगवान जी। मतलब अंग संग भगवान जी, कितना भी हमें ना, मतलब अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंग संग माना पूरा दिन मतलब एक है ना आपका साथ है, हाजरा हजूर वाली फीलिंग हमेशा आपकी है ही है भगवान जी, और प्रत्यक्ष भी है, सिर्फ फीलिंग में नहीं है, रियलिटी में है। जब भी कोई भी सिचुएशन आती है ना भगवान जी में, इतने अनुभव है हमारे, मतलब आपने हमें दिए हैं। उस दिन भी कोई ऐसी सिचुएशन थी, आपने एक ही बार नाम लिया था, आज सब बैठा है, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, उस टाइम पर धड़ इतनी हालत, और आपका नाम लेना पूरा जीवन सीधा हो जाता है। मतलब कैसे नहीं बोलूं कि गुरु नहीं है, मतलब एक बात आना और तुरंत ही उस टाइम पर वो काम हो जाना। इतने शुक्राने, पल पल के शुक्राने भगवान जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, इसीलिए बहुत बहुत शुक्राने। और उस दिन भगवान जी आपने वो बट की कुम्मी की बात बताई थी ना, वो मुझे रोज की रोज इतनी याद आती है कि भाई हिते हुआ कुम्मी गाना खपे। कुम्मी गाना खपे, राइट। मतलब ऐसा फील होता है ना भगवान जी, इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, पर कैसे पूरा जीवन सीधा बना देती है ना। इतनी करामतें दादा भगवान की आपके वचनों में, इतनी करामतें जेको खाए तेके खबर पवे। बहुत बहुत शुक्राने भगवान जी। और अभी ये साइंस वाला भी चला ना, तो मैं वो ही बोल रही थी, दादा ने बोला है ना, अंगूठे छाप वारे के भी सब ॾींदुमि, असाला उहे ही ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। अंगूठे छाप वाले को भी सब मिल जाता है, राइट। तो भले कितना भी किसने भी पढ़ा है किया है, पर हमें सब दे देते, बिकॉज ऑफ गुरु के। ये सच्चाई है। कलेक्ट वो करके करके हम लोग को दरबार, ये दादा भगवान की दरबार में सब अपना 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 योगदान करके बढ़ा रहे हैं इसकी शोभा। और हमेशा भगवान जी जो भी कोई बात करता है ना, ऐसे फील होता है कि ये भी उस माना हमारी फीलिंग है, ये भी हमारी फीलिंग है, ये भी हमारी फीलिंग है। हम कितनी भी बात नहीं कर पाएंगे, एक आधा मिनट कर पाएंगे, ये विशालता में सब समा जाता है कि सब हमारा आपके पास पहुंच जाता है। थैंक यू, वाह वाह, वेरी नाइस। ओह राइट, थैंक यू, हरिओम हरिओम। थैंक यू। हाँ, अनिल और मम्मी उनकी आई है। हाँ भगवान जी, हरिओम हरिओम हरिओम। आपके शुक्राने, दादा भगवान के शुक्राने गाएं, जितने भी गाएं, जीवन भर गाते जाएं, हमेशा ही गाते जाएं भगवान जी। और आपने उमंग बढ़ाते हैं एक ना दुनिया में, जैसे बल्कि इंडिया के अंदर IIM में या ITI में, IIT में जाने की होड़ लगी रहती है, लाखों में बच्चे करोड़ों एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज 1-2% ही मुश्किल से एडमिशन मिलती है। तो
भगवान जी आपने तो हमारे को उससे भी बढ़कर आज महसूस करवाया, बल्कि फील करवाया, खुशी दिलवाई, जो सब प्रेजेंटेशन ज्ञान और विज्ञान की कंपैरिजन करके एक करके दिखाया। तो भगवान जी ने कहा कि हम तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो दादा भगवान ने कहा ही है, आपने बिल्कुल एडमिशन पहले से ही हो चुकी है, लेकिन आज और पक्का करवाया भगवान जी। बहुत ही अच्छा, शुक्राना शुक्राना। बिल्कुल ये ज्ञान से रिलेटेड है और गीता भगवान का भजन चलता है, आज चल ही रहा था कि चुप है संसारा विद्युत तारा, सब सेम वही, वो भी ज्ञान विज्ञान बिल्कुल भजन में भी गीता भगवान लेकर ही आए हैं, आप लेकर ही आए हैं भगवान। बस आपका जो प्रेम है उसकी कोई, जैसे आप संयोग से मिले हैं, मिले ही हुए हैं, सदा मिले ही रहेंगे, तो आपसे जो प्रेम है या आपका प्रेम है, हम अपना प्रेम नहीं कहेंगे, जो आपका प्रेम है वो असीमित है, सीमा नहीं है उसकी, प्रकाष्ठा से ऊपर जो सीमा होती है वो उससे भी अधिक है। और सपोज जैसे हम बहुत समय बाद मिलते हैं तो तभी भी वो प्रेम जो है ना वो अनंत है, वो रुकेगा नहीं वो प्रेम, वो आप प्रेम अनंत करते ही रहते हैं, हर एक को करते हैं। हम यही देखते हैं जब जब भी आपको देखते हैं, आज बड़ी स्क्रीन पर भी चलाया हुआ है सामने, वहां पर भी देख रहे हैं अच्छे से, ताकि कैप्शंस में सब पढ़ भी सकें, सुंदर नजर आए सब। भगवान जी बहुत, आपकी बहुत 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 महिमा है, गुरु की, दादा भगवान की, गीता भगवान की बहुत महिमा है, सच्ची महिमा है, सच्ची महिमा है। हम थैंक यू। सच में नमस्कार गुरु को है, नमस्कार है, नमस्कार है, और कुछ नहीं। भगवान जी थैंक्स है, भगवान आप याद करते हैं, ये आप ही की कोई खींच है, कोई याद है ना, और ऐसा कोई हमारे अंदर कोई घाव है जिसका लगाव भी आप ही हैं और कोई भी नहीं। भगवान जी सब आप हैं, सब आप। हरिओम हरिओम भगवान जी। हरिओम हरिओम में हथ न जोड़ पाए। जी भगवान जी, सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा प्यार पाके जो किस्मत खुली है, आपने हमें दी है, देखो खुली है, सच्ची बात है भगवान जी। हर पल हमारा जीवन नया बना दिया है, हर सुबह हमारी नई है, हर दिन का नया है, हर शाम नई है। और भगवान जी आपके जो दीदार करके तो अंदर रोम रोम ऐसे खुल जाता है ना, जितने शुक्राने करे भगवान जी उतना थैंक्स भगवान जी, बहुत थैंक्स, बहुत शुक्र, बहुत शुक्र, बहुत। वाह वाह, वेरी नाइस, ओके, आपका दीदार सदा होता रहेगा। थैंक यू। हाँ, और भगवान जी जो IIM है अहमदाबाद इंडिया का नंबर 1 है, 15-20 इंस्टीट्यूट है उसमें अहमदाबाद नंबर 1 है, तो आपके पास नंबर 1 सनी है ही, जो हम ये बात राइट है, राइट का नंबर आता है। वैसे तो सिर्फ नंबर 1 बॉम्बे ही है, लेकिन बॉम्बे का नंबर 2nd पर आता है, दिल्ली का नंबर कहीं नहीं आता, लखनऊ का भी 3rd 4th में है। तो सब आप बिल्कुल इतनी सब मौज दिलवाते हैं भगवान जी, बहुत मौज दिलवाते हैं, बहुत मौज, वेरी नाइस, बहुत मौज दिलवाते हैं। और छिपा भी रहता है, फिर लास्ट में प्रकट हो जाता है। गुड गुड, वाह वाह, वेरी। हाँ, हरिओम हरिओम। सुनीता दिल्ली से। हाँ सुनीता। हाँ जी भगवान जी बस ऐसे कुछ भी हो भगवान जी, इतना शुक्राना निकलता है हर बात पे, ऐसे संभाल के रखते हो भगवान जी आप सच्ची में। जैसे अभी बोल रहे थे कि शिकायत पिछला कुछ ऐसा रहा ही नहीं है भगवान जी, कुछ भी नहीं। और जैसे अभी वो बताया था कि लिखने, और उसमें कितना वो लिखने में कि लिखते रहो बस, आई एम राइट, शुक्राने। और भगवान जी उससे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। और लहरें तो भगवान जी देखते हैं कि आती रहती है, शायद वो हमारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन भगवान जी से ज्ञान ने इतना स्टेबल कर रखा है ना कि कुछ भी बस हर पल आपकी गोद में फील करते हैं, आपकी गोद में ऐसे संभाल के रखते हो बहुत ज्यादा। अभी जैसे एडमिट होने जाना था भगवान जी वापस हॉस्पिटल में। कैसी है तुम्हारी आंखें? भगवान जी अभी वापस रिजेक्ट हो गया, वापस ऑपरेशन होना है। ओके, देखो पर सत करे भाया, भाव में लेती रहती हो शांति पूर्वक। हाँ बस भगवान जी, गुरु की आप ही की पावर है भगवान जी। थैंक यू, वाह वाह। देखते थे भगवान जी बोलते हैं कि वो गुरु भगवान की दो सीसी कैमरा की तरह ना हमारा हर वक्त हमें देखती रहती है और संभालती है कि हम सेफ है। हर वक्त आपकी गोद में फील करते हैं भगवान जी, हर वक्त जब ये याद आती है भगवान जी ऐसे लगता है कि आपसे बात हो गई है।
हाँ हाँ, हो जाती है हमेशा बातें भी और आती भी रहोगी। ये हो जाने तो यूं चुटकी बजाकर ऑपरेशन हो जाएगा, कुछ भी होगा फिर बॉम्बे भी आना हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, डोंट वरी। लव यू भगवान जी। मी टू, थैंक यू। हरिओम हाँ, भगवान जी। हरिओम। और भगवान कैसे? आपका साथ है उनके, उनको तो देखो कैसे कैसे हालतें पार हो जाती हैं। वाह। हम्म। थैंक यू भगवान जी, बहुत अच्छा लग रहा है भगवान जी, बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी हो रही है। हाँ, मिल गया फोन, सामने मुलाकात हो गई। वाह, गुड। सच्ची भगवान जी। हरिओम, थैंक यू। हरिओम। हाँ तेजी। हरिओम भगवान जी। हरिओम। शुक्राने। बहुत दिल थी बात करने की, बहुत दिल थी। एक क्या जब जब गीता भगवान के भजन चलते हैं ना भगवान जी, इतने खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं भगवान जी, पता नहीं चलता है कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे ऐसे लोग बोलते हैं कि तो इधर कोई नाम नहीं है, पर हम बोलते दादा भगवान का नाम ही मैं ना हम सबको दिया है। मैं नहीं जुड़ जाती है, योग लग जाता है भगवान जी। ये खुद सच में बहुत अनुभव होता है ऐसा। और दादा भगवान के दिन से एक भजन आता है, वाह दादा वाह तांजो निशे काम प्यारे तो ज्ञान दई, हाँ तो ज्ञान दई, गीता जो कयो उपचार कयो उपकार, वाह दादल वाह तांजो निशे काम प्यार तो ज्ञान दई, हाँ तो ज्ञान दई, ज्ञान तांजो सब खां न्यारो सब खां वंडरफुल, महिमा तुंहिंजी सब खां न्यारी वेरी ब्यूटीफुल, ज्ञान तांजो सब खां न्यारो सब खां वंडरफुल, महिमा तांजी सब खां न्यारी वेरी ब्यूटीफुल, असांजे उधार लाइ तां वरितो अवतार, वरितो अवतार, वाह दादल वाह तांजो निशिकाम प्यार तो ज्ञान दई, हाँ तो ज्ञान दई। थैंक यू भगवान जी, बहुत दिल थी। उमंग अपने पूरे के रोजानी दादा भगवान के दिन है, गीता भगवान के दिन है, और आप में दीदार हो जाते हैं दादा भगवान के। आप ही हमारे दादा भगवान हो भगवान जी। मेरे लिए तो दादा भगवान है, गीता भगवान है, मेरे लिए तो सब आप लोग में वास है ना, उनका निवास है। हम आपके दीदार करते हैं भगवान जी, बहुत खुश होते हैं, दर्शन मिलता है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह। तो वजन दो ब्यूटीफुल पीस आया व्हाट्सएप में, गुरु टॉपिक गुरु के ऊपर, लेकिन बहुत दिल को छुआ और दिल की जैसे आवाज थी, सब हर एक कैसा करता है। ओके, हाँ पढ़ ले इसको भगवान जी। भले भले। गुरु का महत्व। मैंने एक आदमी से पूछा कि गुरु कौन है। वो सेब खा रहा था, उसने एक सेब मेरे हाथ में देकर मुझसे पूछा, इसमें कितने बीज हैं, बता सकते हो? सेब काटकर मैंने गिनकर कहा 3 बीज हैं। उसने एक बीज अपने हाथ में लिया और फिर पूछा, इस बीज में कितने सेब हैं, यह भी सोचकर बताओ। मैं सोचने लगा, एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों में फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक पेड़, एक एक पेड़, और यह अनवरत क्रम। वो मुस्कुराते हुए बोले, बस इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, बस हमें उनकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। तो ये हर एक चीज से गुजर चुके, हम लोग गुजर रहे हैं भगवान जी। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भवसागर पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है।
गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो हमारी पहचान देता है, राइट। हाँ, हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता है। तो ट्रू। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। राइट, ये कृपा तो सबके ऊपर सच में बरस रही है। गुरु तो ये नहीं देखता है इसके ऊपर कृपा करे, इसके ऊपर नहीं, लेकिन जो ओटे सो अर्जुन जैसे। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कुछ भी कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा माला माल कर दिया है भगवान जी आपने, हमें ये प्रसाद मिला है। क्यों मैंने ये बोला कि गुरु अपनी हमारी पहचान देता है, अपने में अटकाता नहीं है। ये सच्चाई, सच्चे गुरु की ये बड़ाई, खुद को खुद से मिला दिया, खुद से मिला दिया, बराबर। अरे बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। नाद ब्रह्म हो गया, नाद ब्रह्म। राइट, वाह वाह, थैंक यू सनी। थैंक यू। हाँ, प्रकट हुआ सनी। हाँ, थैंक यू। क्या तो बीच में अड़ंगा डाला इसने, पर फिर भी ठीक हो गया। आप लोग बैठे हो, इसको घुमा रहे हो, ठीक कर देते हो। थैंक यू, थैंक यू। हरि ओम, हरि ओम।